अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? अच्छा जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सबसे पहले दुनिया की सबसे सच्ची बात से, और वो सच्ची बात है कुरान पाक का फरमान। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 है, जिसका तर्जुमा है कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहो और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने अंदर ताकत पैदा करो। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहो और अपने अंदर ताकत पैदा करो। अब यकीनन अपने अंदर ताकत तभी इंसान पैदा कर सकता है जब वो सेहतमंद होगा। अगर वो सेहतमंद होगा तो ख्वाह वो सियासी मैदान हो, मुआशी मैदान हो, माशरती मैदान हो, इल्मी मैदान हो, मजहबी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, तो वो अपने हरीफ से, अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकेगा, उसको फेस कर सकेगा। और जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है अगेन, जो कि दुनिया की एक सबसे सच्ची बात है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल्लाह के यहाँ एक ताकतवर मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और अफजल है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ताकतवर मोमिन बने, अपने अंदर ताकत पैदा करें, और अपने अंदर ताकत उसी वक्त आएगी जब इंसान सेहतमंद होगा। आज देखें जी, मैं आज आपके लिए हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है, या तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और आज मैं आपके लिए 2 सीक्रेट्स टू एंजॉय हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी से महसूस होने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए 2 राज लेकर आया हूँ। जिसमें से पहला राज है नंबर 1, टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और दूसरा है इम्प्रूव योर डाइटरी पैटर्न। पहला है टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी स्पोर्ट्स, गेम्स और एथलेटिक्स में हिस्सा लें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो सेहतमंदी का पहला असूल है, पहला राज है कि आप खेलों में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एथलेटिक्स में हिस्सा लें। और दूसरा राज है इम्प्रूव योर डाइटरी पैटर्न्स, कि अपने जो खाने के तौर तरीके हैं, अंदाज हैं, उन्हें बेहतर करें। तो बिला ताखीर के मैं शुरू करूँगा कि देखें जी, उर्दू की एक कहावत है कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होंगे उसके हस्पताल वीरान हो जाएंगे। आज देखें जी, हमारे हस्पताल आबाद हुए पड़े हैं, मरीज़ों का रश है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारे खेलों के मैदान गैर आबाद हो गए हैं, खाली हो गए हैं। यही वजह है कि हमारे हस्पताल भरे हुए हैं। देखें, अगर हम अपने खेलों के मैदानों को आबाद रखते तो हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस बेयर ना करने पड़ते। अब खेलें क्या किरदार अदा करती हैं इंसान की जिस्म की, जहनी या जिस्मानी जो नशोनुमा में क्या किरदार है खेलों का? देखिए जी, हमारी बॉडी के अंदर 5 मेन फंक्शन काम कर रहे हैं। वैसे तो और भी फंक्शन हैं, लेकिन 5 मेन फंक्शन हैं। आपकी आसानी के लिए मैं ज़रा तरतीब से बता देता हूँ। सबसे ऊपर होता है नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम। फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अमले तनफ्फुस जिसे कहते हैं, सांस लेने का अमल। फिर उससे नीचे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे निज़ाम इनहज़ाम कहते हैं, हाजमे का निज़ाम। उससे नीचे आंतों का निज़ाम, या इससे ऑनवर्ड जिसे कहते हैं एक्सीलेटरी सिस्टम, निज़ाम इखराज। और फिर ओवरऑल हेड टू फीट आपको बता रहा हूँ, वो होता है 5वां सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून। देखिए जी, ये 5 मेन जो हैं सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ये इस टाइम एक्टिव भी हैं। अगर इस टाइम मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, 5 के 5 एक्टिव हैं ये सिस्टम। तो जब हम खेलों में, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो क्या है, ये 5 जो हमारे सिस्टम हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब ये जो हैं फंक्शनल होंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे ये, तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी। इसमें जी सबसे पहले जो आसाबी निज़ाम है, कि खेलों से आसाबी निज़ाम किस तरह बेहतर होता है, हमारे आसाबी निज़ाम खेलों से किस तरह बेहतर होगा। देखें जी, जब हम कोई खेल खेलते हैं,
कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सपोज कर लें कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल के दौरान या क्रिकेट खेल रहे हैं, वट एवर, यानी कोई भी खेल हो, तो उसमें क्या है, हमारा जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बीट करना, हार्ट बीट हमारी बहुत तेज़ हो जाती है। और हार्ट का काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका, कि ये एक पंप मशीन है हमारे अंदर, अल्लाह ताला ने पैदा की है, ये पंप का एक काम कर रहा है। तो जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे अभी ये दिल बाहर आ जाएगा, तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। फिर क्या है, अब हमारे जिस्म में कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे यहाँ मैं ठहरा हूँ, मेरा जो हेड का लेवल ऊंचा है, सर का लेवल ऊंचा है, तो कुछ एरियाज जैसे हेड हो गया, अगर नॉर्मल हालत में हम होते हैं तो हमारा जो हेड की, सर की जो नसें हैं, जिन्हें वेन्स कहा जाता है, उनमें सही से खून की सप्लाई नहीं पहुँच रही होती। लेकिन जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, दिल जो है तेज़ी से धड़कना शुरू होता है, तो ऐसे एरियाज में भी खून पहुँच जाता है जहाँ वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पहुँच पाता। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हर घर में एक पंप यानी ये मोटर मौजूद होती है जो ज़मीन से पानी लेकर आ रही है। अब वो एक कोने में घर के लगी हुई है, घर के दूसरे कोने में पानी किस तरह पहुँच गया, यानी उस पंप ने पहुँचाया प्रेशर के ज़रिए। ठीक है, तो दिल का भी यही पंप मशीन है, ये एक मोटर है जो हमारे अंदर लगी हुई है। देखिए, अगर आपके घर का पंप पावरफुल होगा तो वो दूसरी मंजिल पर भी पानी पहुंचा देगा, तीसरी मंजिल पर भी पहुंचा देगा, लेकिन अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो दूसरी मंजिल तक पानी नहीं जाएगा। तो इसी तरह जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारा दिल भी जो है, हमारी पंप मशीन, ये जो दिल है जिसमें खून आ भी रहा है और जहाँ से फिर बॉडी में जा भी रहा है, तो ये फिर क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हार्ट बीट तेज़ होती है, ये तेज़ी से धड़कता है और फिर ये तेज़ी से खून उन एरियाज़ में भी लेकर चला जाता है, यानी समझ लें ये ऊपर वाली मंजिल में भी लेकर चला जाता है जहाँ नॉर्मल कंडीशन में नहीं पहुँच पाता। तो जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उससे हार्ट बीट तेज़ होगी, दिमाग तक खून पहुँचेगा और इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ जो खून है वो दिमाग की नसों तक पहुँच जाएगा, इस तरह हमारा आसाबी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, पहला तो ये फंक्शन जो खेलों में हिस्सा लेने से पहला ये फंक्शन इस तरह बेहतर होगा। फिर जो दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, अम्ल तनफ्फुस जिसे कहते हैं। अम्ल तनफ्फुस किस तरह बेहतर होगा खेलों में हिस्सा लेने से? देखें जी, जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, हमें सांस चढ़ जाता है, ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ हम सांस जो है इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, यानी सांस अंदर भी लेकर जाते हैं और फिर बाहर भी उसे खारिज करते हैं। तो जी, जब हम कोई खेल खेलेंगे और फिर मैक्सिमम जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल भी करेंगे, एक्सहेल भी करेंगे, तो मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी और मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खारिज होगी हमारी बॉडी से। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे जिस्म का हिस्सा है, एक हमारे जिस्म के लिए एक ज़िंदगी है, जान है। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी जो है मुमकिन नहीं है। तो देखें, जब ऑक्सीजन मैक्सिमम अंदर जाएगी तो वो हमारा डेफिनेटली वो खून में शामिल हो जाएगी और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जो ज़रूरत है हमारी बॉडी की वहाँ तक पहुँच जाएगी। और मज़ीद जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो है लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़े, वो भी, उन्हें भी तक़वियत मिलेगी, वो भी पावरफुल हो जाएंगे, उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बेहतर होगा। और तीसरा, जब हम खेलों में हिस्सा लेंगे तो नीचे है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम, वो किस तरह बेहतर होगा? देखिए, जब हम कभी खाना खाते हैं तो हमारे बड़े कहते हैं कि आप खा पी के लेट ना जाओ, बल्कि थोड़ा सा चल फिर लो। चल फिरने का मतलब ये होता है ताकि खाना थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा हाजमे की तरफ चला जाए। तो फिर क्या कि इससे कैसे बेहतर होगा हाजमे का निज़ाम? जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जिस्म हरकत में आएगा, भागेंगे, दौड़ेंगे, हमारा जिस्म हरकत में आएगा तो फिर खाना हमारा बहुत जल्द हज़म हो जाएगा। हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर, ठीक है, वो ज़्यादा फंक्शनल हो जाएंगे, बेहतर कारकर्दगी सरअंजाम देंगे। इस तरह हमारा फटाफट जो है हाजमे का निज़ाम वो भी फटाफट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा।
अच्छा जी, फिर अगर हाजमे का निज़ाम बेहतर है, स्टमक के अंदर हमारे खाना जो है पहुंच गया और आगे फिर प्रोसेस शुरू हो गया हाजमे का, फिर आगे वो आंतों तक पहुंच जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ फिर इखराज का अमल है। अब जो चौथा सिस्टम मैंने बताया है वो है एक्सीलेटरी सिस्टम। वो किस तरह बेहतर होगा कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो खाना तो ऑलरेडी हमारा आंतों में पहुंच गया हाजमे का, तो फिर एक्सीलेटरी सिस्टम भी यानी ये जो है अमले इखराज में भी ये चीज़ हेल्पफुल साबित होगी। और फिर पांचवा जो है फंक्शन, पांचवा सिस्टम जो है बॉडी का, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून। अगेन मैं रिपीट कर दूं, पहले मैंने भी ये रिपीट कर दिया है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें ये है, जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोई भी खेल खेलेंगे, तो उससे ये है हमारा जो हार्ट बीट तेज़ होगी, हार्ट बीट तेज़ होगी तो खून तेज़ी से हर एरिया में, हर हिस्से में जिस्म के पहुंच जाएगा, इवन उंगलियों तक पहुंच जाएगा, पाँव की उंगलियों तक पहुंच जाएगा, दिमाग तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह क्या हमारा नसें जो हैं सारी की सारी खुल जाएंगी, उनमें ब्लॉकेज नहीं होगी और खून की जो है रवानी फ्लुएंसी बेहतर होगी। तो जी ये 5 सिस्टम हैं, पांचों के अंदर बेहतरी आएगी। और जब यही पांचों सिस्टम हमारे बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी, हमारा इम्यून लेवल बेहतर होगा, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी, कुव्वत मुदाफ़ियत। कुव्वत मुदाफ़ियत होती है बीमारियों से लड़ने की ताकत। देखें इर्द गिर्द माहौल में, एनवायरनमेंट में जो है जरासीम मौजूद हैं, लेकिन ये बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन ये हम पर अटैक क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम, बीमारियों से लड़ने की ताकत है हम में। यानी जरासीम कमज़ोर हैं, बेशक वायरल इन्फेक्शंस मौजूद हैं इर्द गिर्द, लेकिन हमारा जो है हम ताकतवर हैं और जरासीम कमज़ोर हैं। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन हम पर अटैक कर देता है या जरासीम ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस सूरत में हमें बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, एक तो हमारे पांचों सिस्टम बेहतर हो जाएंगे, जो मेन हैं, जो एक्टिव हैं हर वक्त, और जब ये पांचों के पांच एक्टिव होंगे और ये सही बेहतर तरीके से काम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारियां, जरासीम हम पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हम ताकतवर होंगे, जरासीम कमज़ोर होंगे। ठीक है जी, एक तो ये, और जॉन लॉक ने भी कहा था, जॉन लॉक जो है एक इंग्लिश राइटर है, उसने भी कहा था अपनी किताब में कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। यानी अगर आपका जिस्म सेहतमंद होगा तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा, और अगर आपका दिमाग सेहतमंद होगा तो ख्वाह वो इल्मी मैदान हो, ख्वाह वो मुआशी मैदान हो, मुआशरती मैदान हो, ख्वाह कोई भी मैदान हो, तो बेहतर तौर पर आप अपनी जो है दिमागी सलाहियत को बरूए कार लाकर आप मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी में। दूसरा है जी सीक्रेट जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल को पाने का, वो है इम्प्रूव योर डाइटरी पैटर्न्स। यस, ये आज कल जो है लोग ख्याल नहीं करते अपने डाइटरी पैटर्न्स का। उन्होंने क्या है, उनकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं, जंक फूड्स, इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। देखिए जी, ज़िंदगी 2 कदम के फासले पर है, 2 स्टेप के फासले पर है। चाहे तो ये गंद खा लें, चाहे तो ये अच्छी चीज़ खा लें, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारे सामने ये चीज़ें भी मौजूद हैं, ये चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन हम प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं आज, जो कि बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये तबाही कर रही हैं, बीमारियों का सबब बन रही हैं। किस तरह, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसमें ये क्या है, कुछ इसमें सब्जियां ऐसी भी हैं, और इनमें क्या है, इनमें जो वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है, सल्फर है, और सोडियम है, आयरन है, ठीक है। और इनमें से कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो राह खाई जा सकती हैं, कच्ची खाई जा सकती हैं। देखें आप इसमें से बंद गोभी का सैलेड खाएं, देखें किस तरह आपकी जो है
फिटनेस बरकरार रहती है, बहुत अच्छा है ये फिजिकल फिटनेस के लिए। और दूसरा इसमें खीरा है, खीरा भी आप ले सकते हैं। और इसमें अगर फॉर एग्जांपल गाजर नहीं है, लेकिन गाजर अगर खाएंगे उसमें विटामिन ए है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जितनी भी जो है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, इन सब में मोस्टली आयरन होता है, और आयरन भी ज़रूरत है हमारे जिस्म की। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इन सब्जियों का इस्तेमाल करें। और दूसरा, फ्रेश फ्रूट्स लें। देखिए, कोई इनमें गंदा ऑयल नहीं है, ठीक है, फ्रेश ज़िंदगी से भरी हुई हैं ये चीज़ें, चाहे इनमें फ्रूट्स हैं चाहे वेजिटेबल्स हैं। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी से भरे हुए हैं। कोई इनमें गंदा ऑयल नहीं है, कोई इनमें जो है ऐसे हार्मफुल जो है अनासिर नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है जो जाकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जितना देखें, एक खाना आप खाते हैं, एक खाना आपको खा जाता है। जितना सिंपल अपना लाइफस्टाइल रखेंगे, जितनी सादा ग़िज़ा खाएंगे, उतना जो है आपकी उम्र दराज होगी, उतने हेल्दी होंगे, उतनी बीमारियों से बचे में होंगे, उतने जरासीम से लड़ने की ताकत होगी आपके अंदर। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम इसे प्रेफर कर रहे हैं, जंक फूड्स को। जंक फूड्स में ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, पिज्ज़ा आ जाता है, जिंगर बर्गर आ जाता है, या बर्गर की कोई भी फॉर्म हो सकती है, चिकन बर्गर, और वो दूसरा होता है अंडे वाला, ये जो भी कोई भी शवारमा हो गया, और ये फिंगर चिप्स हो गए, हॉट विंग्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी ये बेड़ा गर्क कर रही हैं। ये गंद है, गंद। देखिए, कोई खुराक की बेहुरमती यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन हर वो चीज़ जो आपको तकलीफ में डाल दे, आपके लिए बीमारियों का सबब हो, तो वो गंद से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर देखें, आगे जाके 40 से 50 साल की उम्र में आप ही अपने बुजुर्गों के लिए फिर रहे होते हो, एंजियोग्राफियाँ और एंजियोप्लास्टियाँ करवा रहे होते हो। यही गंद, यही मैदा अंदर जाके फंसा हुआ होता है आपकी नसों के अंदर, आपके हार्ट की और आपकी दूसरी जो हैं वेन्स, उनके अंदर ये फंसा हुआ होता है गंद जाके, ये मैदा। इसमें है क्या, ये आलू वाला जो नान है, या इसे नान पकोड़ा कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही लोग, बड़ी ख़ास तौर पे फीमेल जो हैं बहुत शौक से ये खाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ आलू हैं, गंदे मिसाले हैं, और गंदे तेल में ये बने हुए हैं। एक ऐसा तेल जिसे दादे ने डाला था और पोता निकालता है, यानी मतलब कि दादा डाल के गया था, बाद में किसी ने उसे तब्दील नहीं किया। जब थोड़ा सा कढ़ाई में रह जाता है, उसी के अंदर दूसरा उंडेल देते हैं। हम कुछ लोग चेंज करते भी होंगे, ठीक है, मैं सबको बुरा नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत लोगों की क्या है, वो चेंज नहीं करते, ऑयल चेंज नहीं करते। और अगर 20 मिनट से ज़्यादा ऑयल रह जाए कढ़ाई के अंदर, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह, और फिर आप उसे रीयूज़ करते हैं तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें, अवॉइड करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। वही अगेन मैं कह रहा हूँ, एक खुराक वो होती है जो आप खाते हैं, एक खुराक वो होती है जो आपको खा जाती है। ये वो खुराक है जो आपको खा जाएगी। फिर क्या होगा, जब आगे प्रोसीड करेंगे, आप अगली ज़िंदगी में जाएंगे, तो क्या इतने इतने पेट निकल आएंगे, मोटापा हो जाएगा, ठीक है। अब जो कि मोटापा जो है, फैटनेस, ये इटसेल्फ एक बीमारी है, ये बजाते खुद एक बीमारी है मोटापा। फिर लोग अलग आपके ऊपर हंसते हैं, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये क्या है, आपके लिए आपके लिवर को डैमेज करेगी, फैटी लिवर का साइज बढ़ जाना, और जो स्टमक को डिस्टर्ब करेगी, आपके निज़ाम इन हज़ाम को डिस्टर्ब करेंगी ये चीज़ें। आपकी जाकर हार्ट जो नसें हैं, दिल की नसें हैं, उनके अंदर जाकर ये जम जाएगा, जो आगे जाकर जो है कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए पैदा करेगा। तो जी, कोशिश करें, इन्हें अवॉइड करें। ये सेहत नहीं है, ये सिर्फ जायका है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता इससे कि बिल्कुल ही इससे, क्योंकि काफ़ी लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए भी तो फिर ये नुकसानदेह है ना, आपकी सेहत के लिए। अगर आप तकलीफ में होंगे, गम में होंगे, कर्ब में होंगे, तो तकलीफ तो नहीं देखी जा सकती किसी की। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन्हें अवॉइड करें। ये गंद है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, छोड़ दें इसे। फिर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आज जो भी हम कुछ खाते हैं फ़ौरन उसके ऊपर बोतल, और एक नहीं, दो दो गिलास, और कुछ लोग तो पूरी पूरी बोतल भी पी जाते हैं। तो क्या है इसमें, क्या ये दूध है, ये कोई लस्सी है, या और कुछ है? ये नुकसानदेह चीज़ है।
ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आपकी हड्डियों को खा जाते हैं। इन बोतलों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का? ये आपकी बोन के अंदर जो एक मैरो होता है, जिसे आप आसान अल्फाज में मैं बताऊं मिख बोलते हो, मिख, ठीक है, तो उसे ख़त्म करता है। आपकी हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है उसको ये ख़त्म करता है, हड्डियों को खोखला कर देता है। और वो मैरो ही हड्डी की ताकत होता है, हड्डी की नशोनुमा में उसका बड़ा अहम किरदार होता है, वही मजबूत बनाता है हड्डियों को। और जब अंदर से मैरो ही खत्म हो जाएगा तो हड्डियां आपकी खोखली हो जाएंगी, और जब हड्डियां खोखली होंगी तो हड्डियों के दर्द, ये पूरा अगर अल्लाह ने एक इमारत बनाई है आपकी, आपके जिस्म के अंदर 206 अगर हड्डियां मौजूद हैं छोटी बड़ी, तो ये इमारत ठहरी हुई है जिस्म की हड्डियों के ऊपर। और जब आपकी हड्डियां ही कमजोर हो जाएंगी तो आपकी इमारत कमजोर हो जाएगी। ये तो आप अपने जो है जिस्म की जो इमारत है उसकी बुनियादों में रेत भर रहे हैं, तो अगर रेत भर देंगे तो वो फिर किस तरह वो इमारत ठहर सकती है? तो कोशिश करें इसे अवॉइड करें। ये गंदे ऑयल में बने हुए होते हैं, ठीक है, और दूसरा इनमें क्या है, गंदे मिसाले हैं और कुछ भी नहीं है इनमें। तो कोशिश करें जी, अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद जिंदगी आप पाएं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा और इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इन्हें एक्सेप्ट करें, कबूल करें और इन्हें अवॉइड करें, परहेज करें इनसे। यही सेहतमंद जिंदगी का एक राज है। सिर्फ 2 ये सीक्रेट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप चाहते हैं हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद और दौलतमंद आपकी जिंदगी हो, ठीक है, तो आप इन 2 सीक्रेट्स के ऊपर यकीन करें, अमल कर लें मेरे कहने पर। इंशाल्लाह देखना आपका इम्यून सिस्टम कितना बेहतर होता है और बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगे। एक फिजिकल एक्टिविटी करें, बच्चों को कराएं। बच्चों को मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटा डेली जो है पढ़ाई में से अपनी वक्त, बुकवाम भी ना बने, किताबी कीड़ा भी ना बने कि हर वक्त आप किताब लेकर बैठे रहें। आपने क्या है 1.5 से 2 घंटा रोजाना निकालना और कोई फिजिकल एक्टिविटी करने। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइलों में लगे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं या और फर्दर जो है ड्रामास देख रहे हैं, कार्टून्स। उनसे क्या है, उनसे जहन तो रिलैक्स हो सकता है लेकिन बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, क्योंकि जॉन लॉक ने कहा है साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड होता है, साउंड माइंड के अंदर साउंड बॉडी नहीं होती। एक सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होगा, सेहतमंद दिमाग के अंदर सेहतमंद जिस्म नहीं होता। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपका जिस्म हरकत में आएगा तो सेहतमंद तो होगा, जिस्म तो होगा ही, साथ आपका दिमाग भी सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन ये जो गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, जहनी इनसे सुकून मिल रहा है, थोड़ी रिलैक्सेशन इंटरटेनमेंट मिल रही है, लेकिन बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो कोशिश करें वो काम करें जिससे आपका जिस्म हरकत में है। जब आपका जिस्म हरकत में आएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके उजलात यानी ये गोश्त आपका मजबूत होगा, और जो ये मेन 5 फंक्शन हैं, ठीक है, ये आपके बेहतर होंगे। अब जब ये बेहतर होंगे तो फिर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगे। और आप क्या समझते हैं हेल्दीनेस क्या है? क्या मोटा होना उसे कहते हैं हेल्दी? नहीं, हेल्दीनेस ये है कि आप बीमारियों से बचे हुए हों, आप फिजिकली फिट हों। और जब आप फिजिकली फिट होंगे तो चाहे तालीमी मैदान है, चाहे वो जंगी मैदान है, चाहे माशी है, माशरती है, या कोई भी मैदान है, उसके अंदर इंशाल्लाह आप टापो टाप जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, 2 मैंने राज आपको बता दिए, हेल्दी लाइफ पैटर्न्स आपको बता दिए। फिर ये जो चीज़ है, फाइनली एक और चीज़ जो जिस फील्ड से मैं थोड़ा सा एसोसिएटेड हूँ, डेंटल फील्ड से मैं थोड़ा एसोसिएटेड हूँ, एज ए डेंटल टेक्नीशियन सर्विसेज दे रहा हूँ प्रीवियस 7 ईयर्स से, 7 सालों से। तो थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये जंक फूड्स जो हैं ये आपके दांतों को भी नुकसान देती हैं। किस तरह दांतों को नुकसान देती हैं? क्योंकि इनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके दांतों में रह जाते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि सॉफ्ट डाइट्स हैं, इनके जो ज़रात हैं नैनो पार्टिकल्स में चले जाते हैं, जिनकी फिर सफाई मुश्किल हो जाती है। इंट्राडेंटल कैविटीज़ हैं, आपके दांतों के दरमियान कोई कैविटीज़ हैं, उनके अंदर चले जाएंगे, फिर हम ब्रश भी करेंगे, फ्लॉसिंग भी करेंगे, तो ये साफ़ नहीं होंगे। नैनो पार्टिकल्स में जो बहुत छोटे ज़रात में चले जाते हैं, सफाई नहीं होती, और वो फिर दांतों के अंदर ठहरे रहते हैं, फिर दांतों में बीमारियाँ लगाते हैं, दांतों को गंदा भी करते हैं, मुंह से स्मेल भी आएगी, और फर्दर जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं जैसे प्रोसीड करूंगा आपको उस पर भी लेक्चर दूंगा। एक तो ये क्या है, नैनो पार्टिकल्स में चले जाते हैं, आपके दांतों के बीच में ठहरे रहेंगे, सफाई नहीं होगी तब भी नुकसान देंगे, मुंह में स्मेल रहेगी, दांतों को कीड़ा लगेगा, दांत गंदे हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी। और एक और वजह आज क्या है,
कि बच्चों की दांत टेढ़े हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सॉफ्ट डाइट्स हैं। हमने बच्चों को आदी किया है नरम ग़िज़ाएँ खाने का। सख्त ग़िज़ाएँ, पहले सख्त ग़िज़ाएँ खाई जाती थी, ठीक है, उससे दांतों की वर्जिश होती थी, जबड़ों की। अगर कोई दांत हिल रहा है दूध का, जब सख्त ग़िज़ा खाइए वो खुद ही टूट जाता था। जब वो टूटता है, एक रूम बन जाता है, जो नीचे से परमानेंट आ रहा है उसे जगह मिल जाती है और वो इजीली बाहर निकल आ जाता है, निकल जाता है और इस तरह सीधे भी रहते हैं दांत, अलाइनमेंट में रहते हैं। तो क्या है, अब सख्त ग़िज़ाएँ हम खा नहीं रहे, यानी गन्ने गंडेरियाँ चूसना, ठीक है, ये सख्त ग़िज़ाएँ खाना, इस तरफ आ गए हैं। एक तो ये बीमारियां लगा रहे हैं दांतों को, दूसरा दांत आज टेढ़े हैं। यही वजह है कि सॉफ्ट डाइट्स खा रहे हैं, हार्ड डाइट्स खा नहीं रहे, जिसकी वजह से दांत हमारे दूध के गिरते नहीं है, वो ठहरे रहते हैं। नीचे से जो आ रहा है उसे जहां जगह मिली है, तालू की तरफ या बाहर की तरफ, जहाँ लिंगुअल साइड पर या बक्कल साइड पर जहां जगह मिली, वो उसी तरफ जो है निकलना शुरू कर देगा। खैर, और तीसरा, आज दांतों की गिनती पूरी नहीं हो रही लोगों के मुंह में। किसी के जो है 29 दांत हैं मुंह में, किसी के 30 हैं। क्यों? क्योंकि ये गिनती पूरी करनी होती है अक्ल दाढ़ों में। ये 4 होते हैं मुंह में, राइट अपर 8, राइट अपर 8, लेफ्ट अपर 8, राइट लोअर 8, लेफ्ट लोअर 8। ये 8 नंबर, इसका नंबर 8वां होता है, राइट लेफ्ट अपर लोअर, मैंने बता दिया आपको। तो जब हम जो है, अगर हम सख्त ग़िज़ाएँ खाएंगे तो उससे क्या है, हमारे दांतों की वर्जिश होगी, हमारे जबड़ों की वर्जिश होगी और जबड़े बढ़ेंगे। देखें, हमारे जबड़े अगर इन्हें कंपेयर किया जाए हमारे बुजुर्गों के जबड़ों के साथ, तो क्योंकि वो सख्त ग़िज़ाएँ खाते थे, उनके जबड़े भी बड़े थे, और जब जबड़े बड़े थे मैक्सिमम जगह बन जाती थी अक्ल दाढ़ी एंड पे, अक्ल दाढ़ों के लिए रूम्स बन जाते थे, अक्ल दाढ़ी निकल आती थी, ठीक है, जबड़े भी बड़े होते थे, दांत भी मजबूत होते थे, दांतों की तादाद भी पूरी होती थी। आज क्या है, सॉफ्ट डाइट्स खाई जा रही हैं और हार्ड डाइट्स की तरफ लोग जा नहीं रहे, गन्ने गंडेरियों और सख्त ग़िज़ाओं की तरफ। तो फिर क्या है, वो जबड़ा बड़ा होता ही नहीं, वो रूम ही नहीं बनता पीछे, वो किसी का आधा निकल आता है, 1-2 कस्प निकल आया, 1-2 के ऊपर मसूड़ा चढ़ा हुआ है, किसी का निकलता नहीं, किसी की टेढ़ी निकल रही है, ठीक है। फर्दर वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी, जिसके साथ किसी के साथ मसला पेश आया हो वो तो बेहतरी से समझ सकते हैं। तो ये दांतों की सेहत के लिए भी इस तरह नुकसानदेह है। एक तो दांतों की बीमारियां लगाते हैं, ये दूसरा दांतों को टेढ़ा किस तरह दांत हो जाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और तीसरा अक्ल दाढ़ें जो आज नहीं निकल रही लोगों की, यही वजह है। सॉफ्ट डाइट्स की तरफ आ गए हमने, अपने जो है डाइटरी पैटर्न्स जो हैं उनमें इन चीज़ों को हमने इनको प्रेफर कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारी सेहत का तो बेड़ा गर्क करते हैं। ओवरऑल जो सेहत है हमारी, साथ हमारे जो ओरल हेल्थ है, मुंह की दांतों की जो हमारी सेहत है, उस पर भी असरअंदाज होते हैं। तो अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, सेहतमंद और दौलतमंद जिंदगी चाहते हैं, तो सिर्फ इन 2 सीक्रेट्स को अपना लें अपनी जिंदगी में। सिर्फ इन 2 सीक्रेट्स को। एक, खेलों में हिस्सा लें, कम से कम 1.5 से 2 घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल हो, जिससे आपका जिस्म हरकत में आए। फिजिकल एक्टिविटी करें 1.5 से 2 घंटा, और साथ ही इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इंशाल्लाह देख लेना आप सेहतमंद रहेंगे। जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इस पे मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह।